क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले? सोचिए, सालों तक हेयर लॉस और बॉल्डनेस से स्ट्रगल करना, फिर काउंटलेस मेडिकेशंस ट्राई करना, पर उनसे भी कुछ खास इंप्रूवमेंट ना हो, और जब आखिरी ऑप्शन के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वहां भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना ये। लेकिन ये सब हमारे पेशेंट ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने अपना फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट किसी दूसरे क्लिनिक से करवाया था, लेकिन उन्हें नेचुरल रिजल्ट्स नहीं मिले। अब वो क्यूएचटी क्लिनिक आए हैं अपने बालों को दोबारा वापस पाने की उम्मीद लेकर। हमारे पेशेंट ने अपने फेल्ड रिजल्ट्स को रिपेयर करवाने का डिसीजन तब लिया जब उन्होंने अपने एक दोस्त को देखा, क्योंकि वो भी एक टाइम पर हेयर लॉस से परेशान था, लेकिन क्यूएचटी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वो नेचुरली अपने बालों को स्टाइल कर रहे थे। पेशेंट को ये देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके दोस्त ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, क्योंकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट तो फेल हो गया था। तभी हमारे पेशेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे, और उन्होंने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक की। उनके फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन आज हमारे लिए एक बिफोर सिचुएशन थी। हेयरलाइन पैची नजर आ रही थी। फ्रंटल टफ्ट में 4 लॉक ऑफ हेयर तो था, लेकिन रिमेनिंग स्कैल्प में फ्रंटल एरिया से लेकर क्राउन रीजन तक थिनिंग विजिबल थी। पॉजिटिव पार्ट यह था कि पेशेंट का डोनर एरिया अभी भी हेल्थी कंडीशन में था, जिस वजह से हमने उनका सेकंड सेशन कॉन्फिडेंटली प्लान किया। इस वीडियो में हम आपको पेशेंट के प्रोसीजर की सारी डिटेल्स दिखाएंगे, कैसे हमने उनका केस एनालाइज किया, कैसे सर्जरी प्लान की गई, और स्टेप बाय स्टेप उनका मंथली एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि रिपेयर केस हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प के डिटेल्ड एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप था पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन करना। ये स्टेज हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि इसी पर पेशेंट का फाइनल लुक डिपेंड करता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल हेयर डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड हेयरलाइन डिजाइन करी। पेशेंट की प्रीवियस हेयरलाइन जहां डिजाइन की गई थी, वही पॉइंट्स हमने केयरफुली मार्क किए, ताकि रिपेयर ट्रांसप्लांट में भी एक नेचुरल कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके साथ ही डेंसिटी एनहांस करने के लिए फ्रंटल एरिया से लेकर क्राउन रीजन तक पूरे रेसिपिएंट एरिया को आउटलाइन किया गया। ये मार्किंग सर्जरी के दौरान एक रोड मैप की तरह काम करती है, जिससे हमारे सर्जन्स को अफेक्टेड एरिया का क्लियर विजन मिलता है। इसी रोड मैप की हेल्प से वो ग्राफ्ट प्लेसमेंट और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को साइंटिफिकली प्लान करते हैं और प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि फाइनल रिजल्ट नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हो। स्कैल्प एनालिसिस और हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को ओटी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। यहाँ सबसे पहला स्टेप था डोनर और रिसिपिएंट एरिया में लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करना, ताकि पूरा प्रोसीजर कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। एनेस्थीसिया के बाद रिसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए गए। हेयरलाइन जोन में हमारे सर्जन्स ने क्लोज पैकिंग के साथ स्लिट्स को स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में बनाया, जिससे हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लट्स की स्पेसिंग प्लान की गई। क्राउन रीजन में जहां स्विरल नेचुरली बनता है, वहां स्लिट्स को डिफरेंट एंगल्स पर डिजाइन किया गया, ताकि मैक्सिमम कवरेज और वॉल्यूमिनस अपीयरेंस अचीव हो। इन प्री मेड स्लिट्स में सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्टेड फॉलिकल्स केयरफुली इंप्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए, ताकि एक सॉफ्ट और नेचुरल ट्रांजिशन मिले। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए, जिससे डेंसिटी विजिबली इंक्रीज हो। क्राउन रीजन में भी सेम फॉलिकल्स को प्री प्लान्ड स्वर्ल पैटर्न के अकॉर्डिंग इंप्लांट किया गया। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इंप्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। हर ग्राफ्ट को साइंटिफिक डायरेक्शन और एंगल के साथ इंप्लांट किया गया, ताकि ग्रोथ नेचुरल लगे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट ने कई बार क्लिनिक विजिट किया था। चलिए जानते हैं उनके फर्स्ट विजिट का एक्सपीरियंस। अगर आप भी पीआरपी थेरेपी करवाना चाहते हैं, तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें। हेलो, मेरा नाम नीलेश कैथवास है। एज 28 और जो मेरी बाल्डनेस है, इसको मुझे फेस करते हुए अप्रॉक्स 7 साल से तो ज़्यादा हो गए। इस बीच मैंने जगह जगह ट्रीटमेंट लिया। कहीं बड़ी सिटीज़ में कुछ जो नॉर्मली ट्रीटमेंट्स देते हैं, जो मेडिसिन चलती है, बायोटीन टैबलेट्स या मल्टीविटामिन, वो सभी मैंने लिया। उसका कुछ इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे ऊपर। तो मेरी बाल्डनेस है, उसका रीज़न शायद एक तो जेनेटिक्स है, और दूसरा चाहे स्टडी के लिए चाहे जॉब के लिए बार बार सिटीज़ बदलना, पानी चेंज होना, ये हो सकता है। जब मैंने सब जगह से ट्राई कर लिया, तरह तरह की मेडिसिन ले ली या ऑयल यूज़ किया, कई बार शैम्पू यूज़ किया, उसके बाद भी मुझे हेयर फॉल में इतना कुछ रुक नहीं पाया हेयर फॉल। और
फिर एक स्टेज ऐसी आ गई जब मुझे लगा कि हाँ अब ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। तो शुरुआत में तो जब मैंने पहली बार ट्रांसप्लांट करवाया था तो दिल्ली में एक क्लिनिक से करवाया था। तो वो क्लिनिक इतना मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई, डेंसिटी बहुत वीक डेंसिटी दी उन्होंने और हेयर लाइन क्लियरली विजिबल थी। मतलब ऐसा रिजल्ट था कि कोई भी देख के बता दे, जो कहते हैं ना अगली एंड डिटेक्टेबल रिजल्ट, वो वाला था। फिर थोड़े टाइम बाद ही उसके मेरे बैचमेट से मुलाकात हुई। उसने सेम क्लिनिक QHT हरिद्वार से ट्रांसप्लांट करवाया था। इतना बढ़िया रिजल्ट था उसका कि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। मैं तो उसके साथ रहा हूँ, उसका डिटेक्ट ही नहीं कर पाया मैं भी। तो उसने मुझे फिर यहाँ पे रेफर किया। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ पे फैसिलिटी, जो कंसल्टेशन था वो इतना बढ़िया रहा कि उसके बाद मैंने पहली बार बुरा रिजल्ट आने के बावजूद भी मैंने दूसरी बार ट्रांसप्लांट करवाने का मन बना लिया। फिर मैंने जब यहाँ पे आया था तो फोटो सेशन हुआ, उसकी फोटोज आपके पास होंगी, वो फोटोज देखिए। और अभी 1 महीना हुआ है मुझे ट्रांसप्लांट करवाया हुए, ये 1 महीने बाद का रिजल्ट है। जब मैं यहाँ पे आया था पहले तो कंसल्टेशन के लिए आया, डेट फिक्स हो गई। जिस दिन मैं आया यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उस दिन सबसे पहले मेरा तो प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। उसके बाद नॉर्मली जो बाल्ड करते हैं ट्रिमर से, जीरो मशीन चला के वो कर दिए। उसके बाद जो पहले दिन का प्रोसेस था वो स्लिट बनाते हैं हेड में। जैसे मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं तो 4500 स्लिट्स बनाई गई, जैसे आप देख सकते हैं, शायद अभी विजिबल हो इसमें। तो पहले दिन की ये प्रोसेस हो गई। सेकंड डे पे आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में मुझे बुला के अर्ली मॉर्निंग ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग अप्रोक्स 7 o'clock शुरू हुआ था। उसके बाद फिर रात में मुझे 7:30 शाम को मुझे फ्री कर दिया गया। प्रोसेस इतनी इजी लगी मुझे कि पेन बिल्कुल फील नहीं हुआ। नॉर्मली ऐसा पेन जैसे कि चींटियां काटती हैं कभी कभी होता था, फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो भी महसूस नहीं होता था। और हाइजीन की बात करूं तो हाइजीन इतना प्रॉपर है यहाँ पे, हर चीज के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, कंसल्टेशन हो या रिसेप्शन हो। जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो डॉक्टर्स अलग हैं। मतलब हर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी यहाँ पे। जैसे सर्जरी कंप्लीट हो गई उस दिन शाम को मुझे यहाँ से रिलीव कर दिया गया। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग आफ्टर 24 आवर्स मुझे दोबारा बुलाया गया क्लिनिक में। जो डोनर एरिया में जो पट्टी लगी हुई थी उस पट्टी को रिमूव किया गया और सर्जिकल कैप देके आई वाज अलाउड टू गो। और उसके बाद फिर जैसे मैं यहाँ से अपने घर चला गया होम टाउन, उसके बाद भी QHT क्लिनिक की जो कॉलिंग टीम थी या जो कम्युनिकेट करने वाली टीम थी, रेगुलर बेसिस पे डेली मुझसे फोटोज मांगती थी, डाइट प्लान डेली शेयर करती थी और किस तरह से परहेज करना है, किस चीज से क्या खाना है, कौन सा पानी यूज करना है, चाहे पीने के लिए या हेड वॉश के लिए, हर चीज के लिए इतना बढ़िया से गाइड किया गया कि लगा ही नहीं कि कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे आफ्टर सर्जरी भी। सर्जरी के बाद भी इतना अच्छा माहौल था। मतलब सर्जरी कराने के बाद जो आप कम्युनिकेट करते रहते थे उससे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ बढ़िया अच्छी जगह से करवाए हैं। जैसे आज मुझे ट्रांसप्लांट करवाए हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो आज मैं अपनी फर्स्ट PRP लेने QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। जैसे अभी तो मैं सैंपल दे दिया है, यहाँ पे ब्लड सैंपल दे दिए हैं, PRP के लिए प्लाज्मा रेडी कर रहे हैं। तब तक आप मेरा फर्स्ट PRP के बाद का रिजल्ट देख सकते हैं, आपके सामने है ये। अभी तो 1 महीने हुए हैं, बाद में फिर जैसे पैकेज में अदर PRPs इंक्लूड है, तो जब मैं क्लिनिक आता रहूंगा अपना जो भी प्रोग्रेस रहेगी वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट के क्लिनिक विजिट करने पर रूटीन फॉलोअप के अकॉर्डिंग स्कैल्प को इवैल्यूएट किया गया था। इस स्टेज पर स्कैल्प पर 80% शेडिंग विजिबल थी, जो कंप्लीटली नॉर्मल है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड शाफ्ट्स इनिशियली शेड करते हैं, जबकि फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर सेफली एंकर्ड रहते हैं। इस टाइम पर पेशेंट के नेटिव फॉलिकल्स अपने नेचुरल ग्रोथ साइकिल में थे और नॉर्मल पेस पर ग्रो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प हेल्थी दिख रहा था। साथ ही डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था। रेडनेस और स्कैबिंग ऑलमोस्ट खत्म थी और स्किन अपने नॉर्मल टेक्सचर में वापस आ गई थी। ये सब साइंस इंडिकेट करते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है और फॉलिकल्स अपने ग्रोथ फेज में स्मूथली शिफ्ट हो रहे हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट फॉलोअप का एक्सपीरियंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कैथवास।
आज ट्रांसप्लांट को मेरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अपनी सेकंड पीआरपी लेने क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने पहले ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा, उसके आफ्टर ट्रांसप्लांट मुझे डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद मैं अपने घर गया और लगभग 15 दिन बाद से मेरा शेडिंग पीरियड शुरू हो गया और अभी 2 महीने बाद भी 2 महीने हुए हैं, शेडिंग अभी भी चल रही है, जिससे लगभग 3 से 4 महीने बाद एक्चुअल ग्रोथ मेरी आना शुरू होगी। जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। जैसे 2 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, ट्रांसप्लांट के पहले तक तो मेरा माइंडसेट ये रहता था कि मतलब लो कॉन्फिडेंस फील करता था, कहीं भी पब्लिक गैदरिंग हो या जॉब पे जाना रहे, लो कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने हेड को कवर करके रखना या इस चीज से बचना कि बालों को क्या हुआ यार, कम एज में बाल झड़ गए, इस चीज से बचता था मैं। पर अभी जैसे आफ्टर ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ मैं, तो 2 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी थोड़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। लोग जहाँ जाता हूँ तो लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि यार अच्छा लोग कह ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है, अच्छी ग्रोथ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी ये मेरी करंट कंडीशन है, ये क्राउन एरिया हो गया, ये साइड और ये लेफ्ट साइड व्यू। जैसे आप मेरी प्रीवियस इमेजेस भी देख सकते हैं, उन इमेजेस में आपको दिखेगा मेरा बाल्डनेस का लेवल क्या था, किस तरह की बाल्डनेस थी, मेरे नॉच बन गया था आगे, लेफ्ट राइट साइड ज़्यादा डीप हो गया था। और उसके बाद फिर जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया तो अप्रॉक्स 4500 ग्राफ्ट्स मुझे इम्प्लांट किए गए और आफ्टर 2 महीने मेरा ये रिजल्ट है और अभी भी ये शेडिंग पीरियड है। एक्चुअल रिजल्ट जो रहेगा, फाइनल रिजल्ट, वो लगभग तीसरी चौथी पीआरपी जब आऊँगा तब आपसे शेयर करूँगा, वो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं अभी अपनी सेकंड पीआरपी करवाने आया हूँ, तो जब मैं ट्रांसप्लांट करवाने आया था तभी डॉक्टर ने बताया था, मुझे कंसल्ट किया था मैंने कि पीआरपी क्यों कराना ज़रूरी है। तो पीआरपी बेसिकली कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग बाल और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनको स्ट्रेंथन करता है, फास्ट ग्रोथ करता है। और पीआरपी का प्रोसीजर ये रहता है कि नॉर्मली अपने बॉडी से ब्लड निकालेंगे और उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल के प्लाज्मा अलग करेंगे। पीआरपी का जो फुल फॉर्म रहता है वो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा रहता है। किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन और फास्ट ग्रोथ देने के लिए प्लाज्मा ही मेन कंपोनेंट रहता है। तो पीआरपी को प्लाज्मा सेपरेट करके डायरेक्ट स्काल्प में इंजेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग और ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनको फास्ट ग्रोथ मिलेगी और स्ट्रेंथन इजीली हो जाएगा। तो ये था मेरा 2 महीने का रिजल्ट जो मैंने आपके साथ अभी करंटली शेयर किया। इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट के लिए मैं अपनी थर्ड और फोर्थ पीआरपी में जब आऊँगा तब आपके साथ शेयर करता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। 2 महीने पूरा होने पर लगभग फॉलिकल्स शेड हो चुके थे। इस टाइम पर स्कैल्प पर थोड़ी थिनिंग या एम्प्टी अपीयरेंस विजिबल होती है, जिससे काफी पेशेंट्स इस स्टेज पर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बाल दोबारा झड़ रहे हैं या प्रोसीजर फेल हो गया है। लेकिन यह शेडिंग एक टेम्पररी और नेचुरल हीलिंग फेज है जो हर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का पार्ट होता है। अपकमिंग मंथ्स में स्कैल्प पर ग्रोथ विजिबल होगी। अब जानते हैं नेक्स्ट फॉलोअप का एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम है नीलेश। एज है मेरी लगभग 29 कंप्लीट हो चुका हूँ मैं। अभी थर्ड पीआरपी है मेरी। ट्रांसप्लांट मेरा हुआ था 11 नवंबर 2024 को। उसके बाद फिर आज थर्ड पीआरपी लेने आया हूँ मैं क्यूएसटी क्लिनिक। जैसे कि ट्रांसप्लांट के लिए मैं आया था 11 नवंबर को, तो 3 दिन का प्रोसेस था जिसमें से 2 दिन मेन थे। जहाँ भी ट्रांसप्लांट होना था बाल्ड कर दिया गया, उस एरिया को स्लिट्स बना दिए गए। फिर सेकेंड डे 12 नवंबर को डोनर एरिया से फॉलिकल्स निकाल के स्लिट्स में ट्रांसप्लांट कर दिए गए। और लास्ट डे, थर्ड डे, जो पीछे डोनर एरिया था उसकी पट्टी लगी हुई थी, उस पट्टी को हटा दिया गया। एंड आफ्टर दैट आई वाज अलाउड टू गो होम। जैसे 13 नवंबर को डिस्चार्ज हो गया मैं। आफ्टर डिस्चार्ज जो स्टाफ था यहाँ का क्यूएसटी क्लिनिक का, उसने वर्बली भी बताया और एक पेपर में भी प्रिंटेड फॉर्म में प्रिकॉशंस लिख के दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेडिसिन तो 1 महीने तक शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद फिर हेड वॉश नहीं करना है, सर्जिकल कैप वियर करके रखना है, सलाइन वाटर स्प्रे करते रहना है कंटिन्यूअस। इस तरह के काफ़ी प्रिकॉशंस है। खाने में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पानी कितना पीना है, काफ़ी सारे प्रिकॉशंस थे। वो सभी टाइम टू टाइम मुझे बताया गया। और आफ्टर सर्जरी भी मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कोऑर्डिनेट करते रहे स्टाफ। फ्रंट की हेयर लाइन डिज़ाइन हुई थी
बीच में डेंसिटी जहाँ कम थी वहाँ डेंसिटी इंक्रीज की गई थी, हेयर लाइन भी अच्छे से डिज़ाइन की गई। और अभी जो मेरा ट्रांसप्लांट है 5 महीने हो चुके हैं मुझे अप्रॉक्स, और अभी तक का जो रिजल्ट है उससे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। जैसे ट्रांसप्लांट से पहले काफ़ी सारे इश्यूज फेस करता था मैं, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस और हेयर लाइन रिसीड होती जा रही थी। आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने देखा है कि जो टैबलेट्स रेगुलर चलती रही है, मिनॉक्सिडिल वगैरह जो सॉल्यूशन यूज़ करता रहा हूँ, उसकी वजह से जो प्रीवियस हेयर्स थे उनमें भी थिकनेस आई है और उनका भी हेयर फॉल था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। ऑलमोस्ट पूरी तरह से हेयर फॉल अब बिल्कुल नहीं होता है। जैसे बिफोर ट्रांसप्लांट बाल्ड एरिया ज़्यादा हो रहा था, क्राउन एरिया से स्किन विजिबल हो गई थी, उस वजह से कहीं भी जाना या कहीं भी घूमना, कैप वियर करना, ऐसी कंडीशन आ गई थी। अंडर कॉन्फिडेंट हो जाना, कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग में खुद को लेस फील कराना, ये सारी चीज़ें होती थी। और आफ्टर ट्रांसप्लांट जब ये रिजल्ट आया तो एकदम पोल्स अपार्ट चीज़ें होने लगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, काफ़ी हद तक पब्लिक गैदरिंग में खुद को कॉन्फिडेंट पाने लगा। कैप वियर करना पूरी तरह से बंद हो गया। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी अच्छा लुक मिला है, हेयरलाइन काफ़ी अच्छी डिज़ाइन हुई है और मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। जैसे सर्जरी की बात करूँ तो जब सर्जरी हो रही थी उस वक्त ओटी का माहौल इतना अच्छा था, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सर्जरी हो रही है। उसी के अदर एंड पे अगर आप किसी अदर क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इतना सीरियस माहौल बना हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ लिखा रहता है, पर यहाँ पे इतना कोई सीरियस माहौल नहीं था, एकदम लाइट माहौल था। सर्जरी के बीच में नाश्ता वगैरह भी हो जाता था, ये सब चीज़ें थी और इतना कोई सीरियस माहौल नहीं था। स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन था। हर स्टाफ का हर आदमी सर्जिकल कैप और जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सब पहने हुए था। सर्जिकल जैकेट वगैरह रहता था वो प्रॉपरली पहनाया गया, सारे मेटल्स के आइटम बाहर रखे गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर्जरी का। जैसे आफ्टर ट्रांसप्लांट की मैं बात करूं तो पीआरपी प्रोसेस रहती है, नॉर्मल मेडिसिन और मिनॉक्सिडिल तो चलता रहता है, पर पीआरपी जो एक है वो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ही रैपिडली बूस्ट करती है। पीआरपी मीन्स प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा ब्लड लेते हैं आपके वेन से, जिसमें से सेंट्रीफ्यूगल मशीन में प्लाज्मा अलग कर लेते हैं और रेड पार्ट अलग कर लेते हैं। प्लाज्मा जो रहता है वो भी उसको मशीन में इंजेक्ट करके डायरेक्ट स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं। जो प्लाज्मा रहता है वही मेन फैक्टर है ग्रोथ के लिए। और टाइम की बात करूं यहाँ पे तो पीआरपी में बहुत नॉर्मल सा टाइम लगता है, 10-12 मिनट में पीआरपी कंप्लीट हो जाती है। और पेन भी बहुत ही नॉर्मल, पेन तो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, इन्फेक्शन वगैरह का कोई चांस नहीं है, हाइजीन एकदम टॉप नॉच का मेंटेन रहता है। और 2 पीआरपी में ले चुका हूँ, 3rd पीआरपी है मेरी। तीनों पीआरपी का सेम एक्सपीरियंस रहा है, कम टाइम, अच्छी क्वालिटी। जैसे मैंने नवंबर में ट्रांसप्लांट कराया था, अभी अप्रैल चल रहा है, ऑलमोस्ट मुझे 5 महीने हो गए हैं। ये मेरे ट्रांसप्लांट आफ्टर ट्रांसप्लांट की 5 महीने की जर्नी थी। इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट टाइम पीआरपी के लिए आऊँगा तब आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। पेशेंट ने 5th मंथ पे अपनी नेक्स्ट पीआरपी के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस विजिट तक उनका ओवरऑल लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हेयर लाइन अब एक डिफाइंड नेचुरल शेप में नजर आ रही थी और फ्रंटल एरिया में भी विजिबल डेंस लुक डेवलप हो गया था। मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट थी। डेंसिटी हेल्थी दिख रही थी और कवरेज काफी एनहांस हो चुका था। इस स्टेज पर सिर्फ कुछ मिनिमल गैप्स विजिबल होते हैं जो अपकमिंग मंथ्स में फिल हो जाते हैं। इनिशियल लुक के कंपैरिजन में अब पेशेंट का फेस यंगर, बैलेंस्ड और एस्थेटिकली अपीलिंग लग रहा था। हेयर का वॉल्यूम उनके ओवरऑल कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी में एक फ्रेश चेंज ला रहा था, जो एक सक्सेसफुल रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट की नेचुरल प्रोग्रेस को परफेक्टली शोकेस करता है। अब जानते हैं नेक्स्ट फॉलोअप का एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम है नीलेश कैथवास और क्यूएचटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट करवाए हुए लगभग 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आज मेरी 4th पीआरपी है।
इससे पहले मैंने अपने लास्ट 3 पीआरपी के रिजल्ट आपके साथ शेयर किए थे। आज मेरी 4th पीआरपी है, अपना 4th पीआरपी का एक्सपीरियंस और लास्ट 7 महीने में जो मेरे अंदर चेंजेस आए वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था ट्रांसप्लांट का प्रोसेस और अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा क्यूएसटी क्लिनिक के साथ, एक बार फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3 दिन की टोटल प्रोसेस रहेगी, जिसमें फर्स्ट डे पेपर वर्क और सैंपल कलेक्शन किया जाता है और सेकेंड डे पे स्लिट प्रोसेस और ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसप्लांट थर्ड डे आपको बुलाया जाएगा, जो भी बैंडेज लगी रहेगी वो रिमूव करके आपको प्रॉपर प्रिकॉशन और मेडिकेशन के साथ यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। बात करूँ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की, मुझे कैसा लगा यहाँ पे प्रोसीजर करवा के 3 दिन जो मैंने यहाँ पे बिताए, उसको लेके मैं यही कहूँगा कि बहुत बढ़िया स्टाफ था, बहुत कोऑपरेटिव था। ट्रांसप्लांटेशन के पहले भी और बाद भी और ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन भी स्टाफ का बिहेवियर बहुत पॉजिटिव था, सपोर्टिव थे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन भी प्रॉपर वीडियो कॉल, फोन कॉल या मैसेज के थ्रू आपको गाइडेंस मिलता रहता है। जो मैंने देखा, मुझे डे वाइज अपनी डाइट, मेडिकेशन कैसे लेना है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं, क्या हेयर स्काल्प पे सलाइन स्प्रे करना है, ये सारा प्रोसेस मुझे डे बाय डे ब्रीफ किया जाता था वाया वीडियो कॉल और मैसेज। जैसे ट्रांसप्लांट करवाने के बाद तो 1 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। उसके बाद फिर शेडिंग पीरियड शुरू होता है। जो ग्राफ्ट्स लगे रहते हैं वो रूट स्काल्प में रहेगी और ऊपर के जो छोटे छोटे फॉलिकल्स रहेंगे वो पूरे शेड होके झड़ जाएंगे। और उसके बाद फिर आता है ग्रोइंग पीरियड। ग्रोइंग पीरियड में धीरे धीरे हल्के हल्के पतले पतले बाल निकलते हैं। फिर जैसे जैसे पीआरपी कंटिन्यू आगे चलती है, फर्स्ट पीआरपी में मैंने देखा था कि पूरा शेड हो चुका था, स्काल्प विजिबल हो चुका था पूरा। उसके बाद फिर जैसे पीआरपी लेते गया, फर्स्ट पीआरपी के बाद थोड़ा थिनिंग आई हेयर में, फिर सेकंड पीआरपी के बाद और ज्यादा थिनिंग आई, डेंसिटी बढ़ गई, स्काल्प की विजिबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होती गई और बाद में पूरी डेंसिटी कंप्लीट हो गई है। जैसे अपना ट्रांसप्लांटेशन के पहले और ट्रांसप्लांटेशन के बाद का कंपैरिजन मैं करूं तो ट्रांसप्लांटेशन के पहले मेरा हेयर लाइन पूरी तरह से पीछे जा चुकी थी, आगे बिल्कुल भी बाल नहीं थे, पूरा स्काल्प विजिबल हो चुका था। क्राउन एरिया जिसे टॉप का एरिया कहते हैं वो भी पूरी तरह से विजिबल हो चुका था। हेयर बहुत ही ज्यादा थिन हो चुके थे और मैक्सिमम तो झड़ चुके थे। अब आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीआरपी मैं आप देख सकते हैं जैसे कि हेयर लाइन पूरी तरह से रिगेन हो चुकी है, क्राउन एरिया भी मैक्सिमम डेंसिटी अटेन कर चुका है। तो पहले और आफ्टर कंपैरिजन में आप मेरा पहले का वीडियो भी देखेंगे और अभी भी वीडियो देखेंगे, आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है और इसे ये एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसे कि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन बाल कम हो गए थे, उस वजह से पर्सनैलिटी भी वीक फील करता था मैं पब्लिक गैदरिंग में या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, खुद को प्रेजेंट करने में एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, चाहे वो फैमिली गैदरिंग हो, पब्लिक गैदरिंग हो या फिर फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो। जैसे आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जो भी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका। खान पान पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। जो मेडिकेशन लेते हैं उसका टाइम टू टाइम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक सलाइन स्प्रे दिया जाएगा जो कि कंटिन्यूअस आपके स्काल्प पे स्प्रे करना है, जो कि आपको ईचिंग और बैक्टीरिया जो आफ्टर प्रोसीजर पनप सकते हैं उनको प्रिवेंट करता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा को मिनिमाइज किया जा सके। ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा था क्योंकि मैंने देखा कम एज में मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका था और पर्सनैलिटी पूरी तरह डिक्लाइन हो चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर फॉल। और क्यूएसटी मैंने इसलिए चुना क्योंकि क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में मैंने पहले भी बहुत सुन रखा था। मेरे साथ वालों ने, मेरे कलीग्स ने क्यूएसटी को रेफर किया मुझे और वो खुद यहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं, तो उनका कहना ज़्यादा इफेक्टिव था, जिससे कि मैंने क्यूएसटी ही चुना।
और मेरा चुना गया बहुत ज़्यादा सही रहा और मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ट्रांसप्लांट करवाए हुए लगभग 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 7 महीने का एक्सपीरियंस मैं अपना ऐसे बता सकता हूँ कि पहले एक फेज रहेगा, जैसे ग्राफ में अपन जाते हैं तो 1-2 महीने डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स बॉडी कि जो शेडिंग पीरियड रहता है वो किसी का 1 महीने, किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने भी रह सकता है। पर जनरली मेरे अंदर भी ये डर आया था कि क्या पूरे बाल तो झड़े जा रहे हैं, जितने लगे थे ट्रांसप्लांट हुए थे पूरा क्लियर हो गया है, क्या पता आएंगे नहीं आएंगे। पर एक सपोर्ट रहा क्लिनिक की तरफ से, QHT की तरफ से, कि एक तो मोरली सपोर्ट, दूसरा मेडिकेशन, तीसरा टाइम टू टाइम कंसल्टेशन, जैसा मैंने बताया व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्ट करते रहते थे। तो एकदम पॉजिटिवली आपको बूस्ट करके रखते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट देने की तरफ आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे मैं आपको अपनी पुरानी फोटो दिखाऊं तो ये है मेरी पुरानी फोटो और आप देख सकते हैं इस फोटो में और अभी मेरी करंट सिचुएशन में कितना चेंज आया है और एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। ये पॉसिबल हो पाया है QHT क्लिनिक के एक तो सर्जरी, ऊपर से सेकंड पॉइंट इज प्रिकॉशन, मेडिकेशन एंड थर्ड इज PRP। ये पूरा कंबाइंडली रूप से एक पैकेज की वजह से मेरा इतना पॉजिटिव रिजल्ट आ पाया है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं QHT क्लिनिक से और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, अगर कोई मुझे ऐसा मिला जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो मैं उसको QHT क्लिनिक प्रेफर करूंगा। आज मैं QHT क्लिनिक आया था अपनी 4th PRP कराने। 4th PRP के लिए पहले तो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। हर PRP का सेम प्रोसीजर होता है, ब्लड सैंपल कलेक्शन, प्लाज्मा का डिटेक्शन, सेपरेशन और फिर प्लाज्मा इंजेक्शन इनटू योर स्काल्प। प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बट प्रोसीजर वाज वेरी गुड एंड ओवरऑल 4th PRP मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये था मेरी अब तक की जर्नी 7 महीने आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगली बार भी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। 7 महीने में प्रोग्रेस और भी ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। इस स्टेज पर पेशेंट अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड थे। जैसे उन्होंने अपने टेस्टिमोनियल में भी कहा, उनके रिजल्ट्स उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे थे। हेयरलाइन अब और भी शार्प और वेल डिफाइंड नजर आ रही थी, जो परफेक्टली पेशेंट के फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी और उनके ओवरऑल लुक को नेचुरली यूथफुल बना रही थी। पूरे स्कैल्प पर यूनिफॉर्म हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जिसमें ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर सीमलेसली मर्ज हो चुके थे। डेंसिटी बैलेंस थी और टेक्सचर नेचुरली ब्लेंड कर रहा था। इस स्टेज पर पेशेंट की अपीयरेंस सिर्फ एस्थेटिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी इंप्रूव्ड हुई थी, क्योंकि अब उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइलिंग ऑप्शंस दोनों रिटर्न हो चुके थे। वीडियो में हमने देखा कैसे हमारे पेशेंट ने एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद QHT क्लिनिक में अपनी जर्नी स्टार्ट की और स्टेप बाय स्टेप नेचुरल रिजल्ट्स अचीव किए, जिससे पता चलता है कि साइंटिफिक अप्रोच और एक्सपर्ट टीम के साथ किसी भी केस में नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं, इवन इन रिपेयर केस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।